नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 समता के अधिकार का मूल आधार है। ये हमें अधिकार देता है कि भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समक्ष संरक्षण से कोई भी वंचित नहीं करेगा। ये अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ये हमें अधिकार देता है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये संविधान की मूल संरचना में है, तो यदि सरकार या संसद चाहे भी तो इसे खत्म नहीं कर सकती है। इसका उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न हो और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। आर्टिकल 15 ये किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। इसमें विशेष प्रावधान है जिसमें बच्चों और महिलाओं को आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद राज्य को अधिकार देता है कि वो पिछड़ों, ओबीसी, एससी और एसटी के उत्थान के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 15(6) के तहत शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की गारंटी देता है। सबको सरकारी सेवाओं में समान अवसर मिले और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न हो, इसके अनुसार राज्य चाहे तो खुद पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण पर कानून बना सकता है। इसमें 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में कहा कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कुल आरक्षण लगभग 59.5% है, जिसमें ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5% और ईडब्ल्यूएस 10% हैं, जो कुल मिलकर 59.5% होते हैं। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।